हम लोग देख रहे हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट में आप जानते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट का 3 टाइप है, स्टैइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटीज़ और नॉन स्टैइकोमेट्रिक। स्टैइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज़ हम लोग देख चुके हैं, अभी देखते हैं नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट जैसे कि नाम से क्लियर है, स्टैइकोमेट्रिक को क्या करेगा, मेंटेन नहीं करेगा, मतलब कटायन अनायन का रेशियो का मेंटेन नहीं करेगा। या तो कटायन बढ़ जाएगा या तो अनायन बढ़ जाएगा, मतलब कटायन बढ़ जाएगा या कटायन घट जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कटायंस अनायंस रेशियो डज नॉट रिमेन द सेम आफ्टर डिफेक्ट, नोन एज व्हाट, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि कटायन के संख्या उतना ही है, लेकिन बीच में क्या है, एक अनायन अपना प्लेस को छोड़ चुका है। तो ये छोड़ने की जगह पर इलेक्ट्रॉन आकर के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन कर लिया, लेकिन क्या होगा कि इसमें डिफेक्ट आ जाएगा जो नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो बुक के थ्रू थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट किसको कहेंगे। द डिफेक्ट्स डिस्कस्ड सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टैइकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अभी तक हम लोग देखे थे इम्प्योरिटीज़ हो या स्टैइकोमेट्रिक रेशियो, इसमें रेशियो नहीं डिस्टर्ब होता था। हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन स्टैइकोमेट्रिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नोन विच कंटेन द constituents elements in non-stoichiometric ratio due to defects in their crystal structures. These defects are 2 types. ये 2 टाइप का होता है, मेटल डिफेक्ट्स एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये क्या बताया कि इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा सॉलिड है जिसमें कि स्टैइकोमेट्रिक रेशियो मेंटेन नहीं रह पाता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलेंगे। 2 प्रकार का होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल कटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर अगर आ जाएगा तो मेटल कटायन की रेशियो बढ़ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। या फिर अपने लैटिस साइड से मेटल कटायन क्या हो जाए, जगह छोड़ दे, वैकेंसी क्रिएट कर दे, तब उसे क्या बोलेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मतलब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल जैसा कंडीशन दिखेगा, जबकि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स में वैकेंसी डिफेक्ट जैसा कंडीशन दिखेगा। ठीक है, बुक के थ्रू देखते हैं इन डिफेक्ट्स को। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, अनायन की वैकेंसी आ जाने के कारण अल्कली हैलाइड्स लाइक NaCl, KCl shows this types of defects. NaCl, KCl अनायनिक वैकेंसी होने के कारण, अनायन हट जाने के कारण क्या करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दिखाता है। मतलब मेटल एक्सेस होने का 2 तरीका होगा, या तो मेटल कटायन की संख्या बढ़ जाए या अनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाए। तो NaCl, KCl क्या होता है, अनायन की वैकेंसी आ जाने के कारण क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो कर सकता है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट फिगर में देखे थे कि इसमें क्या है कि इसमें अनायन अपना जगह छोड़ दिया है। तो अनायन जगह छोड़ दिया तो कटायन का रेशियो बढ़ गया, राइट। और जहाँ पर छोड़ा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गया, इसके कारण ये कलर्ड हो जाता है। तो हैलाइड्स जो होता है सोडियम का, पोटेशियम का, तो ये हैलाइड्स क्या होता है, अनायंस के अपने जगह से डिसलोकेट हो जाने के कारण ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बनाता है। और एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें मेटल कटायन ही आ गया। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप से क्रिएट हो जाएगा, एक अनायनिक वैकेंसी के कारण या कटायनिक इंटरस्टिशियल के कारण। ठीक है, बुक कह रहा है कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl आर हीटेड इन ए एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर। जब NaCl सोडियम क्लोराइड को, NaCl को सोडियम के वेपर में अगर हम लोग गर्म करेंगे तो अंदर का क्लोरीन बाहर के सोडियम की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, अनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। द सोडियम एटम्स आर डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के सरफेस पर सोडियम एटम डिपोजिट हो जाएगा। द Cl माइनस आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस, और सरफेस पर Cl माइनस डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाएगा ऑफ द क्रिस्टल एंड कंबाइन विथ सोडियम एटम्स टू गिव NaCl। और सरफेस पर जो बाहर से सोडियम वेपर में गर्म किए थे, सोडियम आ गया था, उसके साथ क्रिस्टल के अंदर से क्लोरीन Cl माइनस डिफ्यूज होकर बाहर जाकर के NaCl बाहर क्रिस्टल लैटिस के बाहर बना लेगा। दिस हैपेंस बाय
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सोडियम एटम्स टू फॉर्म Na+ आयन। और ये NaCl कैसे बनेगा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण बनेगा। और ये इलेक्ट्रॉन लूज अंदर से क्लोरीन Cl- Na+ क्या आ गया, और सोडियम Na+ जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्रिस्टल लैटिस में चला जाएगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एफ सेंटर बना देगा। द रिलीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल, जो रिलीज है इलेक्ट्रॉन है वो अंदर चला गया, Cl- बाहर आ गया, एंड ऑक्यूपाई एनायनिक साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, क्या करेगा कि एनायनिक साइट्स को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट। जब सोडियम वेपर में क्रिस्टल को गर्म करेंगे तो बाहर से सोडियम इस पर आकर के जमेगा, तो अंदर से क्लोरीन डिफ्यूज होकर बाहर चला जाएगा और NaCl बनाएगा, और NaCl बनने में सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो डिफ्यूज होकर अंदर आ जाएगा। यही बुक कहा है। तो Na+ ion, as a result the crystal now has unpaired electrons are called F center। इस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ गया उसको क्या बोलेंगे, F सेंटर कहेंगे। फ्रॉम द जर्मन वर्ड फॉर्वेंजेंटर फॉर कलर सेंटर, इसके कारण वो पूरा सॉलिड कलर हो जाता है, इसलिए फॉर्वेंजेंट सेंटर के कारण उसको F सेंटर कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट येलो कलर टू द क्रिस्टल NaCl, और इससे क्या हो जाता है, दे इम्पार्ट NaCl कलर, ये इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है जो इम्पार्ट करता है क्लोरीन अंदर आ जाने के कारण इसको येलो कलर देता है, तो NaCl येलो कलर दिखने लगता है। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल्स। जब क्रिस्टल पर लाइट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर फ्री प्रेजेंट है एफ सेंटर में वो जंप करके बाहर आएगा, और बाहर आने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो रिलीज होकर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो विजिबल रेंज में वो कलर देगा। इसके वजह से कैसा दिखेगा, NaCl डिफेक्ट आ जाने के बाद कलर दिखेगा, डिफेक्ट नहीं आएगा तो कलरलेस दिखेगा। फर्स्ट ग्रुप के सारे कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं, डिफेक्ट के कारण कलर्ड हो जाते हैं, राइट। लाइट फॉलिंग ऑन द क्रिस्टल, सिमिलरली वैसे ही एक्सेस ऑफ मेटल लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल्स पिंक। तो जब LiCl में लिथियम आ जाएगा तो LiCl पिंक कलर का हो जाएगा। एक्सेस ऑफ पोटेशियम मेटल्स KCl क्रिस्टल वायलेट, और पोटेशियम के एक्सेस आ जाने से KCl कैसा हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। मीन्स अगर NaCl को सोडियम वेपर में गर्म करेंगे तो येलो हो जाएगा NaCl क्रिस्टल डिफेक्ट के कारण। LiCl को लिथियम के वेपर में गर्म करेंगे तो LiCl पिंक हो जाएगा, और KCl क्रिस्टल लैटिस को अगर हम लोग पोटेशियम वेपर में गर्म करेंगे तो कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। अब देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कटायंस एंड इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में जब कटायन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन जाएगा। ठीक है। जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर। जिंक क्या होता है, वाइट कलर का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करके पूछ देता है, क्यों NaCl में येलो हो गया, LiCl क्यों पिंक हो गया, KCl क्यों वायलेट हो गया। जिंक वाइट कलर होता है लेकिन हीट करने पर फिर ये येलो क्यों हो जाता है, ड्यू टू इम्परफेक्शन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन आके रह जाते हैं। ठीक है। तो ऑन हीटिंग लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब गर्म करते हैं Zn ऑक्साइड को तो ऑक्सीजन लॉस होता है, Zn++ ऑक्सीजन लूज करता है, इस वजह से क्या हो जाता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ऑक्सीजन निकल जाने के कारण। नाउ देयर इज एक्सेस जिंक इन द क्रिस्टल। जब ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक की मात्रा बढ़ गया, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। द फॉर्मूला बिकम्स Zn1+x, Zn की एवरेज बढ़ गया और ऑक्सीजन का एवरेज रेशियो घट गया। द एक्सेस ऑफ Zn+ आयन मूव टू इंटरस्टिशियल साइट्स। और Zn+ आयन जो है क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट में अंदर में चला जाएगा, बीच में ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। इसलिए कटायन का संख्या बढ़ गया, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से हो सकता है कि अनायनिक वैकेंसी के कारण जो NaCl KCl और LiCl में हुआ है, या फिर कटायनिक इंटरस्टिशियल के कारण जो जिंक ऑक्साइड में वाइट कलर से येलो बना दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, देयर आर मेनी सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन and contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric
प्रोपोर्शन। तो स्टैकोमेट्रिक प्रोपोर्शन के कंपेरिजन में जब बहुत सारे सॉलिड बनाते हैं तो उसमें कटायन की संख्या क्या होता है, कम रहता है। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इज FeO, फेरस ऑक्साइड FeO, विच इज मोस्टली फाउंड विद द कंपोजिशन ऑफ Fe0.95 एंड O1। तो Fe और Fe का क्या है, इसमें रेशियो 0.95, मतलब होना था 1, रह गया 0.95, मतलब 100 ऑक्सीजन पर 95 आयरन ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इट मे एक्चुअली रेंज फ्रॉम Fe0.93 टू O1 टू 0.96 टू 0.1, मतलब ये 93 100 पर 93 से लेकर के 100 पर 96 Fe प्लस प्लस प्रजेंट रहेगा लैटिस स्ट्रक्चर में। इस तरह से एवरेज 95 करके बताया है इसका Fe0.95O। तो FeO क्या है, FeO फेरस ऑक्साइड है, Fe प्लस प्लस O माइनस Fe प्लस 2 ऑक्साइड, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और Fe प्लस प्लस कटायन की मात्रा कम होती है, उसका इसलिए उसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। इन क्रिस्टल्स ऑफ FeO सम Fe प्लस प्लस कटायंस आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप बाय द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयन। और जब Fe प्लस प्लस की संख्या घट गया तो उसको मेंटेन कैसे करेगा, तो कुछ Fe प्लस Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट रेशियो मेंटेन रहेगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाहर से आ जाएगा, और नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगा, मेंटेन नहीं रहेगा। नहीं मेंटेन रहेगा तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, जिससे मेटल कटायंस इंटरस्टिशियल आ जाएगा या वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होगा, मेटल नॉन मेटेलिक वैकेंसी या मेटेलिक इंटरस्टिशियल्स। तो मेटेलिक इंटरस्टिशियल्स किस में हुआ है, ZnO में, और नॉन मेटेलिक वैकेंसी किस में हुआ है, NaCl, LiCl, KCl में। और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी भी दो तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अनायनिक इंटरस्टिशियल्स और कटायनिक वैकेंसी। कटायनिक वैकेंसी आ जाएगा तो भी डिफेंस घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे डिफेक्ट्स को देख लिए बुक के थ्रू। एक बार आप बुक पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।